श्रीमन्नारायणे नारायणे हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायणे नारायणे हरि हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत तीसरा स्कंद शुरुआत करते ही सुखदेव जी ने कहा, एवत् में पुरा पृष्ठो मैत्रेयो भगवान खिल क्षत्रावरम प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमिद्धिमथ। हे राजा परीक्षित, जो बात तुमने पूछी है वो पूर्व काल में सुख समृद्धि से पूर्व घर को छोड़ करके वन में गए विदुर जी ने भगवान मैत्रेय जी से पूछी थी कि जब भगवान सर्वेश्वर श्री कृष्ण पांडवों के दूत बन करके गए थे, तब वो दुर्योधन के महल को छोड़ करके उसी विदुर जी के घर में अपना घर समझ करके बिना बुलाए चले गए। कारण विदुर जी बुद्धिमान, नीति कुशल और भगवान के परम भक्त थे। बुद्धि, नीति और ज्ञान के साथ परम भक्त थे। विदुर के हृदय में अस्खलित भक्ति की धारा बहती रहती थी। उसी भक्ति के प्रभाव से भगवान के भक्त कहलाते थे। बुद्धि और नीति से भरपूर भगवान की भक्ति ना हो नाकाम। जैसे आप खूब बढ़िया कढ़ी बनाए हो, उसमें नमक न हो तो सब बेकार, कढ़ी की क्या दशा होगी। इसी प्रकार से भगवान के भक्ति के बिना भगवान मिलते नहीं है। रामचरितमानस में उत्तरकांड में भक्ति को नमक की उपमा दिया गया है। जब भगवान राम काग भुसुंडी जी प्रसन्न हुए तो श्री राम जी वरदान में भक्ति के अलावा सब मांगने के लिए कहा। काग भुसुंडी जी ने कहा, आज देव सब संशय नाही, मांगू जो ते ही भाव मन माही। सुनि प्रभु बचन अधिक अनुराग्यो, मन अनुमान करन तब लाग्यो। प्रभु कह देन सकल सुख कहीं, भगति आपन देन न कहीं। भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, अलवन बिना बहु व्यंजन जैसे। कहने का मतलब है विदुर जी के हृदय में राम रस है। कहीं कहीं नमक को राम रस भी कहा जाता है। जिसके हृदय में राम रस नहीं तो सब बेकार है। विदुर जी कौरवों के शासन सलाहकार और मंत्री के पद पे थे। जितनी व्यवस्था दुर्योधन के पास थी, उतनी ही व्यवस्था विदुर जी के पास थी। उनके मन में एक भाव हमेशा उठा करता था कि मैं गंगा के किनारे जाकर झोपड़ी बांधकर वहीं अपनी पत्नी सुलभा को साथ लेकर भगवान का भजन करूं। मुझे खूब आनंद आया था। एक दिन विदुर हस्तिनापुर में थे तो उन्होंने देखा हस्तिनापुर सजाया जा रहा था। क्या कोई त्यौहार या उत्सव है यहाँ, हमें पता ही नहीं। सब उन लोगों से पूछा, तब लोगों ने कहा कि महाराज आपको पता नहीं, भगवान पांडवों का दूत बन करके द्वारिका से सुलह कराने के लिए हस्तिनापुर आ रहे हैं। उन्हीं के आगमन से सब तैयारियां चल रही है। ये सुनते ही विदुर जी के हाथ में जो पात्र था वो नीचे गिर गया। विदुर जी भाव विभोर हो गए। दौड़ते हुए सुलभा के पास गए। बोले, सुलभा सुलभा हम धन्य हो गए। सुलभा ने कहा, कैसे? विदुर जी ने कहा कि योगियों जिसका ध्यान किया करते हैं, फिर एक झलक दिखा करके पल भर में गायब हो जाते हैं, वही भगवान आज अपने हस्तिनापुर में आ रहे हैं। हम लोग भगवान का दर्शन होगा। हे सुलभा, हम लोग भक्ति के पेड़ को सींचा है पानी पिला पिला करके। अब इस वृक्ष में